सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो सीएनसी की कंप्लीट वीडियो के बारे में है। आपने सीएनसी मशीन का पहला पार्ट तो देख लिया होगा, लेकिन ये सीएनसी मशीन का दूसरा पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हमने तमाम इसकी वायरिंग वगैरह कर दी है। उसके बाद इस सीएनसी के ऊपर कुछ हमने प्रिंटिंग की है, जिसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि ये सीएनसी मशीन कैसे काम करती है। हमने इसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 प्रिंटिंग की है, जिसके ज़रिए हमें इसका अंदाज़ा हो गया है कि हमारी सीएनसी मशीन सही काम भी करती है या नहीं, और ये अगर हम घर में तैयार करें तो क्या ये कामयाब भी है या नहीं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपने इसकी वायरिंग कैसे करनी है, इसकी सर्किट डायग्राम क्या है, उसके बाद कोड अपलोड करने के बाद इसके ऊपर ड्राइंग कैसे बनानी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए अब हमने इसकी जो बाकी जो फिटिंग वगैरह करनी है वो कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस मोटर को खोल लेता हूँ ताकि हम इसकी भी वायरिंग कर लें तार की अलग, और उसको तारों को हम अपने मॉड्यूल के साथ जोड़ेंगे। तो लीजिए मैंने इसे खोल लिया। इसके साथ भी मैं वैसी तार जोड़ लेता हूँ जैसे मैंने पहले जोड़ी थी। तो लीजिए बात देख सकते हैं हमने इसकी भी वायरिंग कर ली है, इसकी भी तारें जोड़ ली हैं। उसके बाद हम बाकी अब अपने सर्किट की फ़िटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे रन करके चेक करेंगे कि हमारी मोटर चलती भी है कि नहीं। तो इसके जो तमाम वायरिंग डायग्राम है वो आपको लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं इसके साथ सर्किट फिट करता हूँ। सर्किट बनाने के लिए मुझे 2 मॉड्यूल, एक आर्डिनो चाहिए मुझे। आप चाहें तो ब्रेड बोर्ड पर बना सकते हैं या वीरो बोर्ड पे। तो फ़िलहाल भी मैं ब्रेड बोर्ड पे बना लेता हूँ इसे। तो ये मेरे पास ब्रेड बोर्ड आप देख सकते हैं, ये छोटा ब्रेड बोर्ड है, इसको मैं यूज़ कर लूँगा। इस पर मैं आर्डिनो को लगाऊंगा। तो मैं इसको यहाँ पर फिट कर ले। तो मैं ये ब्रेड बोर्ड को यहाँ पर लगाऊंगा। इसको मैंने लगा लिया है। इसको मैं यहाँ साइड में जोड़ देता हूँ। इसके ये स्टिकर है, इसको मैं उतार लेता हूँ। उसके बाद इसको डबल साइडेड टेप से मैं यहाँ पर चिपका। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरह जुड़ चुका है। उसके बाद अब हमने इसको भी जोड़ना है और हमने इसको भी जोड़ना है।
लीजिए अब आप देख सकते हैं हमने दोनों की वायरिंग कर ली है। उसके बाद इनके हम नीचे कर देते हैं। उसके बाद हम इन दोनों मॉड्यूल को अपने आर्डिनो के साथ वायरिंग कर देते हैं। उसके बाद जो इसकी इनपुट की जो पिन्स हैं इनको मैं अपने आर्डिनो नैनो के साथ जोड़ देता हूँ। तब मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है। तो मैं इसकी पावर की वायरिंग कर लेता हूँ। हमने ये कनेक्शन कर लिए हैं। पावर पे मैं 5 वोल्ट की वायरिंग करूँगा। तो मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले अब मैंने इसकी वायरिंग कर लिया। उसके बाद मैं इसकी मॉड्यूल की वायरिंग कर लेता हूँ। मॉड्यूल के साथ पहले मैं डीसी जैक को जोड़ लेता हूँ। उसके बाद हम इसके वोल्टेज 5 वोल्ट पे करके फिर इसे चलाएंगे। तो लीजिए बात देख सकते हैं मैंने इसे डीसी जैक जोड़ लिया है। उसके बाद मैं इसके साथ पावर कनेक्ट करूँगा। पावर कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम इसके वोल्टेज को डिक्रीज़ कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं वोल्टेज हमारे 0 हैं। सबसे पहले मैं इसके साथ पावर कनेक्ट कर लेता हूँ। उस पावर कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ब्लू एलईडी जल गई है। सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं। तभी आप देख सकते हैं 12 वोल्ट हैं। तभी हम इनको डिक्रीज़ करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसके वोल्टेज जो हैं 5.3 तक आ चुके हैं। हम इसके 5.4 तक या 3 तक इसको रख लेंगे। तो लीजिए हमने वोल्टेज की सेटिंग कर ली है। उसके बाद अब हम इसकी पावर कनेक्ट कर देते हैं। अपने ये जो पावर की तारें हैं इस मॉड्यूलों की, इसको हम अपने मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके वायरिंग करने के बाद एक काम ये करना है, हमने एक ग्राउंड की तार अपने आर्डिनो उनो के साथ भी जोड़ देनी है। तो ग्राउंड हमने जोड़ दी है। उसके बाद मैं इसके साथ अपने सर्वो मोटर से कनेक्ट करनी है ताकि जब हम इसे रन करें तो सर्वो मोटर भी काम करे और हमें पता चल जाए कि हमारी वायरिंग वगैरह सही हुई है। तो सर्वो मोटर को ही फ़िलहाल मैं इसके साथ ही जोड़ लेता हूँ। ये बात देख सकते हैं तमाम वायरिंग हो चुकी है। उसके बाद मैं अपने कंप्यूटर के अंदर इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह करता हूँ और इसकी सेटिंग करते हैं और चेक करते हैं आया हमारी ये मोटर्स काम भी करती है कि नहीं। सबसे पहले मैं ये केबल अपने पीसी के अंदर अटैच कर लेता हूँ। उसके बाद आप मेरे पीसी में फ्रंट पे देख सकते हैं कि यहाँ पर सीएनसी कोड की एक फ़ाइल पड़ी है। तो इस फाइल को आपने खोल लेना है आर्डिनो के अंदर। सबसे पहले आपको आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर आपने अपनी पोर्ट सेलेक्ट करनी है, किस पोर्ट पे आपका आर्डिनो नैनो लगा हुआ है। तो मेरी कॉम 3 में लगा हुआ है तो कॉम 3 में सेलेक्ट की है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करना है आर्डिनो नैनो। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने आर्डिनो नैनो के ऊपर यहाँ पर अपलोड क्लिक करके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों आपने ये करना है कि आपने क्रोम खोलना है। क्रोम के ऊपर आपने यहाँ पर लिखना है जी कोड सेंडर क्रोम। ये आप देख सकते हैं जी कोड सेंडर का जो पहला ऑप्शन है chrome.google.com का, ये आपने खोल लेना है। ये स्पेशल क्रोम की जी कोड सेंडिंग की एक ऐप है जिसके ज़रिए आप सीएनसी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम आज इसको यूज़ करेंगे। हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद अब हम चेक करते हैं कि आया हमारी मोटर्स मूव करती भी है कि नहीं। इसको करने के बाद आपने इसको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से लॉन्च ऐप करके। तो लॉन्च ऐप करके मैंने पहले इसे इंस्टॉल किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हुई हुई है। उसके बाद सबसे पहले आपने सेटिंग्स में आ जाना। सेटिंग में आपने विड्थ देनी कि आपकी जो मोटर है उसका जो मूव करने का जो एरिया है वो कितना है। तो मेरा जो है 80 मिलीमीटर है तो मैंने 80 मिलीमीटर दी है। उसकी एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की है वो भी 80 मिलीमीटर है क्योंकि दोनों एक ही मोटरें हैं। उसके बाद जो हाइट है जेड की जो हमारे अपने सर्वो मोटर की है वो आपने 100 रखनी है। पोर्ट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है किस पोर्ट पे लगा हुआ है। ये कॉम 3 में लगा हुआ है। उसके बाद बंड रेट जो है वो 9600 ही रखना है आप। उसके बाद आपने यहाँ पर कोई सेटिंग छेड़नी, इसको यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने कंट्रोल पैनल पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने कनेक्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, इस कनेक्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका यहाँ पर लिखा आ गया है मिनी सीएनसी प्लॉटर अलाइव एंड किकिंग, यानी कि आपका मिनी जो सीएनसी प्लॉटर है इसे प्लॉटर भी कहते हैं, सीएनसी मशीन भी कहते हैं। तो ये कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद मैं वाई एक्सिस को मूव करता हूँ। मैं इसको थोड़ा मोड़ लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए।
अभी आप देख सकते हैं हमारी जो मोटर्स हैं वो एक ही पोजीशन में खड़ी है, मूव नहीं कर रही। उसके बाद मैं पहले वाई पे क्लिक करता हूँ। वाई ऊपर की तरफ है तो ऊपर को मैं क्लिक करता हूँ, क्या मेरा ये वाला जो वाई एक्सिस वाला मोटर वाला हिस्सा वो मूव करता है या नहीं। तो देखें, आप देखिए जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया है मूव कर गया। उसके बाद मैं अब ये वाई वाले पे क्लिक करता हूँ। उसके नीचे आप देख सकते हैं स्टेप साइज अपने आप हिसाब से बना सकते हैं कि कितने स्टेप मूव कराना है। तो मैंने 100 स्टेप सेलेक्ट किया हुआ। उसके बाद मैं ये माइनस पे क्लिक करता हूँ। ये भी देखें अभी आगे चला गया। उसके बाद माइनस क्लिक करके मैं वापस ले आता हूँ इसे। ये आप देख सकते हैं ये वापस आ रहा है। उसके बाद एक्स एक्सिस को मूव कराते हैं हम। ये देख सकते हैं अब आपका एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। उसके बाद ये वापस आ रहा है एक्स एक्सिस। उसके बाद ये बात दे देते हैं इस तरह हमारी जो है ये सारी सेटिंग इसके ज़रिए होगी। तो इसको मूव कराने के इसका मतलब दोस्तों हमारी जो है सेटिंग सारे सर्किट वगैरह सब कुछ ठीक है, प्रोग्रामिंग सब कुछ ठीक है, वर्किंग कर रहा है। उसके बाद अब को इसका जो मेन मैकेनिज़्म है वो तैयार कर लेते हैं जिसके ऊपर हमारी सर्वो काम करेगी और हमारा प्लॉटर लिखाई हमारा CNC मशीन लिखाई वगैरह करेगी। जो पेन वगैरह है जो भी है इसकी सेटिंग वो हम कर लेते हैं। तो लीजिए अब हमने पेन का फ्रेम तैयार करना है जिसके ज़रिए पेन हमारा अप एंड डाउन काम करेगा। इसके लिए मैं 2 बॉल पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक बॉल पेन को मैंने खोल लिया है, इसके अंदर सामान निकाल लिया है। इसका स्प्रिंग यहाँ लगा होता है। तो इस स्प्रिंग को मैंने उल्टी साइड पे फिट करना है। समझ लें मैं इस स्प्रिंग को यहाँ पर फिट कर लूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ। हमने इसकी पैमाइशें वगैरह कुछ लेनी है। हमारा स्प्रिंग समझ लें यहाँ तक, अब देख लें हमारा जो ये बॉल पेन है यहाँ तक फुल बाहर आती है। उसके बाद जो है हमने यहाँ तक अपने इस बॉल पेन के फ्रेम को काट लेना है। अभी मैं फ्रेम को थोड़ा और काट लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर बॉल पेन का स्प्रिंग को बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद मैं यहाँ पर तो अब मैं इसकी फ़िटिंग वगैरह बना लेता हूँ मुकम्मल। तो लीजिए दोस्तों बात देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह पेन वगैरह जोड़ दिया है, बॉल पेन अच्छी तरह जोड़ दिया है नीचे तक। उसके बाद इसको मैंने यहाँ से सिलिकॉन से जोड़ दिया। उसके बाद थोड़ा सा इसकी डंडी बाहर निकाल दी है ताकि सर्वो मोटर के ज़रिए हम इस पेन को ऊपर नीचे कर सके और अंदर इसके स्प्रिंग डाल दिया है। सर्वो मोटर को मैंने साइड पर
जोड़ दिया है ताकि सर्वो मोटर के ज़रिए हम इसको ऊपर की तरफ उठा सकें। ये हमारा जेड एक्सिस बन जाएगा जिसके ज़रिए सर्वो मोटर हमारी सॉफ्टवेयर में काम करेगी। इसके बाद बनाने के बाद दोस्तों अब हम इसे चेक करते हैं क्या ये ड्राइंग वगैरह भी बनाती है या नहीं। तो ड्राइंग वगैरह चेक करने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ यहाँ पर अपने आर्डिनो नैनो को अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये मेरी एक्सटर्नल सप्लाई है 12 वोल्ट की, इसको भी मैंने इसके साथ जोड़ दिया जिसके ज़रिए इसके अंदर पावर आ चुकी है। आप इसके अंदर एलईडीज दे सकते हैं, एक ब्लू एलईडी जल रहा है। उसके बाद दोस्तों हम कंप्यूटर की तरफ आते हैं कि हमने कंप्यूटर के अंदर करना क्या है। तो सबसे पहले अब आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं, तो लीजिए आप देख सकते हैं हम अपने कंप्यूटर की तरफ आ चुके हैं। हमने जो ये अपना सीएनसी का जो कोड थे ये हमने अपलोड कर दिए हैं अपने नैनो के अंदर। उसके बाद दोबारा जैसे हमने पहले टेस्टिंग के अंदर ऐप खोली थी वैसी ऐप खोल लेनी है हमने। उसके बाद हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मिनी सीएनसी प्लॉटर अलाइव और किकिंग लिखा आ गया है। इसका मतलब ये हमारा जो सीएनसी मशीन है कनेक्ट हो चुकी है और एक्स एक्सिस इज़ रेंज फ्रॉम 0.00 टू 40 मिलीमीटर, यानी कि 40 मिलीमीटर इसकी सेटिंग रखनी है। तो मैं यहाँ पर वर्किंग एरिया ये भी 40 मिलीमीटर कर देता हूँ यहाँ पर, और डेप्थ भी मैं जो वाई एक्सिस की है वो भी 40 मिलीमीटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से सेव कर देता हूँ। इसको सेव करने के बाद दोस्तों अब हमने इसके अंदर कोई ड्राइंग बनानी है। उसके लिए ये बात देख सकते हैं मेरे पास एक वाइट कागज़ है, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो लीजिए बात देख सकते हैं मैंने इसके साथ कागज़ लगा दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ अपनी फ़ाइल अपलोड करूँगा। तो लोड फाइल में जाकर यहाँ से आपने जी कोड वाली जो भी फ़ाइल है वो अपलोड कर लेनी है। मेरे पास यहाँ पर 3D चेस बोर्ड है, क्लिप कार्ड है, स्क्वायर है और स्टार है। सबसे पहले मैं स्क्वायर चेक करता हूँ कि स्क्वायर्स के ऊपर किस तरह ड्रा होता है। तो आप देख सकते हैं ये ड्राइंग मेरी यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रा करना शुरू होऊंगा। यहाँ पर मैं लिखा हुआ है सेंड टू मशीन, तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरी जो सीएनसी मशीन चलना शुरू हो गई है। यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर पे भी देख सकते हैं काफ़ी सारे जी कोड्स वगैरह चल रहे हैं और इसने यहाँ देख सकते हैं आप ड्रा करना शुरू कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कितनी सफाई से हमारी सीएनसी जो मशीन है मिनी ये काम कर रही है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। कोई भी इसके अंदर कमी नहीं है कि ये ख़राब एंगल कर दे या ख़राब एंगल में बनाना शुरू कर दे। बेहतरीन तरीके से ये बनाना शुरू हो गई है। तो लीजिए दोस्तों अब ये इसका ये मुकम्मल हो चुका है प्रिंटिंग। मैं इसको उतार लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इसकी बेहतरीन तरीके से प्रिंटिंग हुई है, कहीं भी कोई कमी नहीं है, बेहतरीन तरीके से इसने बनाया है। उसके बाद ये बैक साइड पे आप देख रहे हैं कुछ है, तो ये फ्रंट पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम कई और ड्रा करके एक चीज़ देखते हैं। उसके बाद वो देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर नया कागज़ लगा दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर दोबारा एक और कोई फ़ाइल लगा कर चेक करूँगा। इसके बाद हम स्टार बनाना चेक करेंगे, स्टार ही किस तरह बनता है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ये स्टार है, तो इसको मैं इसके ऊपर ड्रा करूँगा। तो ये सेंड टू मशीन पे क्लिक कर देता हूँ।
लगता है हमारी बॉल पेन बीच में सूखना शुरू हो गई है, इसलिए बीच में थोड़ी प्रिंटिंग बच गई है। तो इसी पर मैं दोबारा प्रिंट करके चेक करता हूँ। अब इसने हूबहू उधर ही प्रिंट कर रही है जहाँ हमने पहले प्रिंट किया था, कहीं कोई चेंज नहीं है, किसी एंगल में सेम जगह पर ही प्रिंटिंग कर रही है। अब आप देख रहे हैं जहाँ हमारी थोड़ी सी पेन रह गई थी, तो पेन की ड्राइंग रह गई थी, तो वहाँ दोबारा प्रिंट हो चुका है। इसके बाद मुझे एक दफ़ा और करना पड़ेगा क्योंकि एक और जगह रह गई है। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं हमारी तमाम स्टार जो है मुकम्मल हो चुका है, कहीं भी कोई कमी नहीं है। मैंने 3 दफ़ा इसे चलाया है, 3 दफ़ा सेम जगह पर ही इसने प्रिंट करना शुरू किया है। इसके बाद मैं इसे उतार लेता हूँ। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं इसने बेहतरीन तरीके से स्टार बनाया है, कहीं कोई कमी नहीं है। 3 दफ़ा मैंने प्रिंटिंग की है और तीनों दफ़ा इसने बेहतरीन तरीके से बनाया है। उसके बाद मैं इसके ऊपर कई और चीज़ की प्रिंट करके देखता हूँ। आप चाहें तो दोस्तों इसके दरमियान में प्रिंटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो मुकम्मल फ्रेम है इसको थोड़ा दरमियान में लेके आना होगा ताकि इसकी दरमियान में प्रिंटिंग हो। मैंने इसे साइड पे फिट किया तो इसलिए यहाँ पर साइड पे प्रिंटिंग कर रही है। उसके बाद दोस्तों मैं इसको नई फ़ाइल को देता हूँ ओपन लोकल फ़ाइल। तो यहाँ पर 3D चेस भी है, क्लिप कार्ड भी है। तो क्लिप कार्ड में देख लेते हैं क्या है। तो ये एक फूल है, तो मैं इसे बनाता हूँ। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं इसने इसको भी बेहतरीन तरीके से प्रिंट कर दिया है। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं इसने बेहतरीन तरीके से भी प्रिंट कर दिया स्टार को। तो उसके बाद आखिरी चीज़ रहती है, उसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो आखिरी चीज़ को प्रिंट करने के लिए मैं दोबारा लोड फाइल में जाता हूँ, ओपन लोकल फाइल चेस बोर्ड, तो सेंड टू मशीन कर देता हूँ। तो लीजिए बात देख सकते हैं इसने इसको भी प्रिंट कर दिया है बेहतरीन तरीके से। ये बात देख सकते हैं ये 3D एक चेस बोर्ड है, तो इसने इसको भी बेहतरीन तरीके से प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह आप अपने घर के अंदर इस तरह की प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसने 4 ही प्रिंटिंग की हैं।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी अगर वीडियो पसंद आई है कि हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।